बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सना सुल्ताना, पीएचडी स्कॉलर फ्रॉम भाउद्दीन ज़िता यूनिवर्सिटी मुल्तान। अच्छा गाइस, आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को रियल नंबर सिस्टम, दूसरे मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज जो आप लोगों को पढ़ाना है वो इंट्रोडक्शन टू सेट ऑपरेशंस। ये वही हैं, आपको याद होगा आप लोग 7th 8th 9th 10th क्लास में यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। सेट क्या होता है, पावर सेट आप लोग देखते थे, सेट के एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं, इफ़ एलिमेंट इट्स बिलोंग्स टू, और उसकी डिनोटेशन क्या होती है, ये सारा कुछ, और यूनियन, इंटरसेक्शन, डिमॉर्गन लॉज याद हैं आप लोगों को 7th 8th 9th 10th क्लासेस में आप लोग पढ़ के आए हैं। तो अब आपकी असाइनमेंट जो है वो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपकी असाइनमेंट क्या है। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस जितना भी है सेटों के बारे में आपको जो कुछ भी पता है, इट्स डेफिनेशन, उनका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने असाइनमेंट में लिखना है, और उनके जितने भी ऑपरेशन है वो सारे के सारे आपने बताने हैं। फॉर एग्जांपल यूनियन, फॉर एग्जांपल इंटरसेक्शन, फॉर एग्जांपल डिफरेंसेस, फॉर एग्जांपल और क्या ऑपरेशन है, हाँ पावर सेट हम बनाते हैं, उसके सबसेट्स बनाते हैं, और जितने भी जो कुछ भी हम सेट्स के साथ कर सकते हैं, जो कुछ भी हम इनके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट में बताने हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों की असाइनमेंट। आसान काम है, मुश्किल नहीं है। अपने प्रीवियस क्लास का डेटा उठाओ और वो सारा का सारा कॉपी पेस्ट करो और वहाँ पर दे दो। तो आज का जो मेरा टॉपिक है, जो आज मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी मैट्रिसेस और इंट्रोडक्शन। मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन दूंगी, इनकी टाइप्स बताऊंगी, और मैट्रिक्स का इन्वर्स वगैरह तो हम अपनी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेकिन अभी आपको मैट्रिसेस, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी टाइप्स, उनका डेफिनेशन और बाकी सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगी। तो चलती हूँ मैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है मैट्रिक्स क्या होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। ये जो 9th 10th वाली है ना, मैंने भी सेम वही तरीका उठाया, मैंने कोई नया नहीं उठाया, कोई मैंने हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स में नहीं गई। वही सिंपल डेफिनेशन है, वही मैट्रिक्स डिनोट करने का तरीका, उसके एलिमेंट्स कैसे डिनोट करते हैं, उनके रोज क्या होते हैं, उनके कॉलम्स क्या होते हैं, वही वो जो आप लोग साइंस की कौन सी बुक थी, 9th क्लास का पहला चैप्टर था, उसके अंदर करते थे, सेम वही प्रोसेस हमने यहाँ करना है। मैट्रिसेस अगर आपको वहाँ पे पसंद थी तो यहाँ पे भी आप लोगों की फेवरेट होगी, मिड में हमारे अच्छे खासे मार्क्स बन जाएंगे। इसलिए मैं ये जल्दी मैट्रिसेस के टॉपिक पे आई हूँ, ताकि मेरे पास लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बनाने में के लिए मटेरियल अच्छा खासा आ जाए। चलिए खैर चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। ये हमें क्या कहता है, अरे इसकी डेफिनेशन बता रही हूँ। अ रेक्टेंगुलर अरे और फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। अच्छा, अब मज़े की बात यह है, ये क्या है, पहले तो गौर से देखो। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल ये होता है ऐसी शेप जिसकी पैरेलल साइड्स जो हैं वो इक्वल हो। जैसे इसके पैरेलल क्या होता है, आमने सामने। ये अगर मेरे पास एक साइड है, इसके पैरेलल आपको ये साइड नज़र आ रही है। अब देख लो, जितनी ये लंबी है उतनी ये लंबी है। अच्छा, एक और अगर ये मेरी एक और साइड है तो इसके पैरेलल मुझे ये साइड नज़र आ रही है, ये साइड नज़र आ रही है। जितनी इसकी लेंथ है उतनी इन दोनों की भी लेंथ है। तो पैरेलल साइड्स आर इक्वल। अगर पैरेलल साइड्स इक्वल हो जाएं तो हम उन्हें बोलते हैं रेक्टेंगुलर। इसी के बाद अगला होता है स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल में बड़ा फर्क है। उसमें रेक्टेंगल में ये होता है पैरेलल साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। स्क्वायर में ये होता है सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल हैं। ये भी अगर ये भी 2 की लेंथ, ये भी 2 की लेंथ, ये भी 2 की लेंथ, तो ये हमारे पास स्क्वायर बन जाता है। क्यों? बिकॉज ये लाइन इसके बराबर है, ये लाइन इनके बराबर है, तो हम इन्हें बोलेंगे रेक्टेंगल। इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्या आया? रेक्टेंगुलर। अगला वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है अरे का मतलब क्या होता है? अरे होता है एलिमेंट्स को तरतीब से रखना। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग देखेंगे, इसका ऑर्डर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी। ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये अब देखो, ये एलिमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये तरतीब से खड़े हैं। रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं, अरे अरेंजमेंट के साथ खड़े होते हैं। और या अगर आप इसे रेक्टेंगुलर अरे बोल दो, या फॉर्मेशन, हमने एक ऐसे फॉर्मेशन करने जा रहे हैं ऑफ कलेक्शन, जिसमें हम इकट्ठे करने जा रहे हैं ऑफ रियल नंबर्स। अब वो रियल नंबर्स इस तरह के हो सकते हैं, सच एज, इस तरह की फॉर्मेशन जो है, एंड देन इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स। और फिर ये एलिमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए, अब इनको बंद कर दो एक ब्रैकेट में, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो, यहाँ भी ब्रैकेट डाल दो, इज सेट टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो फिर हम कहते हैं कि यस, हमारी मैट्रिक्स बन गई है। इसी तरह पर ये नीचे आके आपके पास है अनदर मैट्रिक्स,
और भी बहुत सारी मैट्रिसेस हो सकती हैं। अब आओ रिमार्क्स, जिधर से हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जिधर से हमारे एमसीक्यूज बनेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। द नंबर ऑफ मैट्रिक्स आर द नंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर आपको नंबर्स नजर आ रहे होते हैं, जैसे इसमें नजर आ रहा है 1 0 3 2। द नंबर्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्रीज। ये जो अंदर नंबर्स नजर आ रहे होते हैं, इनको मैट्रिक्स की दुनिया में बोलते हैं कि ये हमारे एलिमेंट्स हैं, ये हम इन्हें बोलते हैं कि ये हमारी एंट्रीज हैं ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की या तो इन्हें एलिमेंट्स बोलते हैं या इन्हें एंट्रीज बोलते हैं। दूसरी बात, अगर द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, मैट्रिसेस को हम डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल टी एंड सो ऑन, एम एन, इस तरह से भी आप इसे डिनोट कर सकते हैं। और ये याद रखिएगा कि कैपिटल अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए मैट्रिसेस को। हम अब जैसे ये हमने एक मैट्रिक्स तो बना ली, इसको डिनोट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स यूज़ करने पड़ेंगे। अंदर एलिमेंट्स स्मॉल लेटर्स में यूज़ हो सकते हैं। आगे द एलिमेंट्स आपको पता है, ये जो अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ना, नंबर्स हैं, इनको हम ऑफ अ मैट्रिक्स आर समटाइम्स डिनोटेड, और समटाइम्स हम इन्हें ABCD से भी डिनोट करते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अच्छा, तो हमने ये रिमार्क भी पढ़ लिया। अब फोर्थ वाला, द हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं, ये वाली इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस। और वर्टिकल कौन सी होती है, जो सीधी खड़ी होती हैं, ये कॉलम्स बने हुए होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ नंबर्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मैं इन्हें कहती थी लेटी हुई लाइन, ऐसे लग रहा है ना कि लेटा हुआ है ये कोई, तो ये लेटी हुई लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हम इन्हें क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। ये इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं। और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस, इनको हम कैसे क्या बोलते हैं, मैट्रिसेस की दुनिया में हम इन्हें बोलते हैं रोज। एंड ये इस तरह से, ये अब काउंट करो कितनी रोज हैं, एक ये रो है, दूसरी ये रो है। ऊपर वाली मैट्रिक्स से भी जाके काउंट कर लीजिएगा कि कितनी रोज हैं। फिर अच्छा, अब वर्टिकल लाइंस जो स्ट्रेट खड़ी होती है, लंबी खड़ी होती हैं, कॉलम्स की तरह खड़ी होती हैं। वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स, हम उन्हें कॉलम्स बोलते हैं मैट्रिसेस की दुनिया में। चलिए ठीक है, ये भी हमने देख लिया। अब देखो, ये देखो इस मैट्रिक्स का, ये देखो वर्टिकल लाइन, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, ये रो 1, रो 2, हॉरिजॉन्टल लाइंस 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अच्छा चलो ठीक है, दिस मैट्रिक्स हैज 3 कॉलम्स। ओके आगे चलो, एंड दिस मैट्रिक्स हैज 2 रोज। ओके आगे चलो, आगे चलते हैं। जनरली अ ब्रैकेटेड, वाओ, एक और डेफिनेशन हमारे पास आई है, और ये भी डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और बड़ी अच्छी है। अगर आपको पिछली वाली अच्छी लगती है, मैट्रिक्स की डेफिनेशन वो लिख लो। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ नंबर्स इनक्लोज बाय ब्रैकेट, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। अ ब्रैकेटेड रेक्टेंगुलर अरे, मतलब ब्रैकेट में बंद की हुई रेक्टेंगुलर अरे ऑफ m by n एलिमेंट्स। अंदर इतने एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स को इस तरह से हम डिनोट कर रहे हैं, अरेंज्ड इन m रोज एंड n कॉलम्स सच दैट, इस तरह से हम लिखेंगे, इज कॉल्ड m by n मैट्रिक्स। m by n मैट्रिक्स बोलते हैं इसे। लिखने में मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं m क्रॉस n लिखते होते हैं। अब m क्रॉस n इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। m क्रॉस n हमारे पास क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है। ठीक है, ओके, बात समझ आती है। अब ये पहले रो 1, रो 2, कॉलम 1, कॉलम 2, ठीक है। अच्छा चलो आओ, अब हम आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स आया, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में हमारे पास क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की डेफिनेशन हो जाती है, द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइड इट्स ऑर्डर। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि कोई एक सिंगल मैट्रिक्स है, मुझे ये बताओ, मैं आपसे पूछूंगी क्योंकि ये कोई सिंगल मैट्रिक्स है, बताओ इसका ऑर्डर क्या है। तो इसका ऑर्डर, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। आपको मैंने ऊपर रोज काउंट करना, कॉलम्स काउंट करना तो सिखा दिया, ठीक है। अब हमने ऑर्डर बताना है। इफ अ मैट्रिक्स m हैज m रोज, मतलब इसमें जिस ऊपर वाली मैट्रिक्स में 2 रोज थी, वही वो बता रहा है, m रोज हो एंड n कॉलम्स हो, और फिर उसी के ही 3 कॉलम्स थे, तो 3 कॉलम्स थे। तो हम देन m इज सेड टू बी द ऑर्डर m by n, तो हम उसे क्या बोलेंगे, m by n मैट्रिक्स बोलेंगे। या हम उसे, जैसे प्रीवियस मैट्रिक्स का हमारे पास क्या बना था, 2 by, पहले रोज आएंगी फिर कॉलम्स आएंगे। बच्चे भूल जाते हैं, पहले रोज आएंगे ये कॉलम आएंगे, और ये हमारे लिए बड़ी अच्छी ट्रिक है, हम बच्चों को घुमाते हैं। तो पहले किसकी तादाद बतानी है आपने, रोज की,
क्यों, रीज़न आपको बताती हूँ भूलने की। अब आपको भूलेगा नहीं कैसे, ये देखो जब हम पढ़ने बैठते हैं, सपोज दैट मैं अब इंग्लिश पढ़ रही हूँ, मैं कैसे पढ़ रही हूँ, द नंबर ऑफ रोज, मैं इस तरह से पहले हॉरिजॉन्टल एक लाइन कंप्लीट होती है, फिर मैं अगली लाइन स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं अगली लाइन स्टार्ट करती हूँ, फिर मैं अगली लाइन, ऐसे करते हैं ना। तो यहाँ पर भी मैट्रिक्स की दुनिया में भी यही तरतीब है। पहले आप क्या होते हैं 1 2 3, एक रो कंप्लीट, 1 0 2, दूसरी रो कंप्लीट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, रोज की तादाद बतानी है, वो है 2, और कॉलम्स की तादाद बतानी है 1 2 3। तो इसका मैट्रिक्स क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/3। इस तरह से लिखना है, या इसे मैथमेटिकली लिखो 2 क्रॉस 3। इस तरह से आपने ऑर्डर बताना है। ये देखो इसका नीचे ऑर्डर बता दिया, और फिर एक और मैट्रिक्स आई है, इसका ऑर्डर बताते हैं। पहले क्या आएगा, रोज 1 2 3 3, और कॉलम्स 1 2 3, कॉलम्स हमारे पास आ गए। या तो इस तरह से डिनोट कर दो या इस तरह से डिनोट कर दो। फिर भी अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप लोगों ने मुझसे इस लेक्चर को बार बार गौर से सुनिएगा, आपको इंशाल्लाह चीज़ें क्लियर हो जाएगी। चलो आगे चलो। अब हमारे पास आया इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस इक्वल कब होती हैं? अब ये बता देते हैं कि दो मैट्रिसेस इक्वल तब होती हैं जब अंदर के एलिमेंट्स, corresponding एलिमेंट्स आर इक्वल। एक तो उनका ऑर्डर सेम हो, मैट्रिक्स का, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम ही नहीं है तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम उनको चेक करें कि अंदर के एलिमेंट सेम है या नहीं है। सबसे पहली चीज जो आपने देखना है, दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर कैसे देखते हैं, ऊपर मेरे ऊपर जाके देख लो, ऊपर मैंने समझा दिया ऑर्डर देखना मैट्रिसेस का। दूसरा काम, ऑर्डर आपने देख लिया। दूसरा काम, फिर जब ऑर्डर सेम हो जाता है फिर आप अंदर देखो अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है। चलो जैसे हम देखते हैं, अब ये देखो ए बी टू मैट्रिसेस हैं, ए से टू बी डिनोटेड बाय दिस एंड फलाना। ये देखो ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी, देयर कोरस्पॉन्डिंग। और फिर दूसरी बात आपने चेक करनी है, कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। अंदर ये देखो जैसे इधर 1 खड़ा है, यहाँ पे भी 1 खड़ा है, और यहाँ पे 3 खड़ा है, तो इधर जरा ये देखो 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ -4 खड़ा है, यहाँ -4 खड़ा है, ये 2 खड़ा है, तो यहाँ पे 4 - 2 कितना होता है, 2। तो ये देखो ये दोनों सेम है। पहले तो इसका ऑर्डर सेम है, फिर अंदर के एलिमेंट्स भी सेम है। तो इस तरह उससे जो श्योरली बोल लिया यस ए एंड बी आर इक्वल। ये देखो वो बता रहा है ऑर्डर भी सेम है, फलाना भी सेम है। अब ये दूसरे वाले का आप खुद चेक कर लीजिएगा। ये अब इसका आप खुद, ये देखो अंदर एल और एम का ऑर्डर सेम नहीं है, क्यों नहीं है, अब वो खुद देख लीजिएगा आप। ये देखें इधर 2 है, -1 -1 3 3, और ये 2 था, इधर -2 था। तो ये दोनों तो वैसे ऑर्डर तो सेम है, लेकिन अंदर के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो दैट्स वाई ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ये मैं जल्दी के आगे जाऊंगी क्योंकि ये सारी की सारी आपको 9th 10th में किसी ने पढ़ा दी होगी। तो अब हमारे पास क्या कहता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होती हैं। पहला होता है रॉ मैट्रिक्स, फिर होता है, पहले रॉ मैट्रिक्स क्या होता है वो आपको बता देती हूँ। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को हम बोलेंगे कि ये रॉ मैट्रिक्स है इफ इट हैज ओनली 1 रो। अगर एक मैट्रिक्स में सिर्फ आपको सिंगल रो नजर आ रही है तो हम उस मैट्रिक्स का नाम रख देंगे। एक रो नजर आए तो आपने नाम रख देना है रॉ मैट्रिक्स। अगर आपको एक कॉलम नजर आता है तो उसे हमने नाम दे देना है कॉलम मैट्रिक्स। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। बेशक इसमें पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा, इसमें बेशक 3 कॉलम्स थे लेकिन इसमें रो तो सिंगल थी ना। तो यस दिस इज अ रॉ मैट्रिक्स। दिस इज आल्सो अ रॉ मैट्रिक्स विद ऑर्डर 1/2। इसका 1/2 है, इसका 1/3 है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में भी सेम डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली 1 कॉलम। इसका 1 कॉलम है, जैसे एक कॉलम है और इधर भी एक कॉलम है। और देखो इसमें 2 रोज, 2/1 है इसका ऑर्डर। इसका 1 2 3 रोज और 1 कॉलम है। तो इस तरह से ये देखो 2/1 3/1 एंड सो ऑन। आगे चलते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब रेक्टेंगुलर मैंने आपको वहां पे बता दिया, रेक्टेंगुलर जिसमें पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, हम उन्हें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। और फिर एक और मजे की बात आपको बता दूंगी कि अगर हमारे पास होता है ऑर्डर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ऑर्डर है, अगर हमारे पास ऑर्डर सेम होता है, अगर हाँ सेम हो जाए, सेम होने का मतलब ये है कि रोज और कॉलम्स की तादाद सेम हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए, रोज और कॉलम दोनों इक्वल हो जाए तो हम उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर रोज और कॉलम इक्वल ना हो तो हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे पढ़े लिखे अंदाज में इसकी डेफिनेशन देखो। मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ एम। मतलब एम एक मैट्रिक्स है
उसकी रोज की तादाद, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये देख लो, ये देखो 2 रोज है और 3 कॉलम्स है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो सेम नहीं है, तो रोज और कॉलम्स आर नॉट इक्वल, नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। सेम इसी तरह स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, इसमें यही है डेफिनेशन, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है। मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। चलो आगे चलो, अब हमारे पास ओ वाओ, अब देखो ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स के एग्जांपल्स हैं, ये आप लोग खुद देख लीजिएगा। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो हो तो हम उसे बोलते हैं नल मैट्रिक्स या हम उसे बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। अच्छा, और इसे डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट ओ से करते हैं। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। अब ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज मेरा बड़ा फेवरेट है। ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, रोज, जो रोज होती है ना, जैसे जो लेटा हुआ है उसे खड़ा कर दो, या आप जो खड़े हुए हैं उसे लिटा दो, दोनों में से कोई एक काम कर दो। जैसे अब देखो ट्रांसपोज क्या होता है, वो इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम्स, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो, या कॉलम्स इनटू रोज, कॉलम्स उठा के उन्हें, मतलब जो खड़े हुए हैं उन्हें लिटा दो, जो लेटे हुए हैं उन्हें खड़ा कर दो, या दोनों में से कोई एक काम कर दो। is called of a matrix is called transpose of that matrix. If A is a matrix then its transpose is denoted by A के ऊपर छोटा t लगा हुआ है। ये देखो ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, अगर मैं ट्रांसपोज लेती हूँ t इधर भी लगाओ और t इधर भी लगाओ, ये देखो t इधर भी आ गया, t इधर भी आ गया। अब जब ये t अप्लाई करोगे ये क्या करेगा, t ये जो लेटा हुआ बंदा है उसे खड़ा कर देगा, ये देखो खड़ा हो गया, ये 1 2 3, ये देखो 1 2 3 हो गया। अच्छा 2 1 0, ये देखो दूसरा कॉलम 2 1 0, -1 4, ये लेटा हुआ था इसको देखो खड़ा कर दिया, लेटे हुए को खड़ा कर दो तो ट्रांसपोज हो जाता है। तो और ये देखो एक और मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज आप लोग खुद लीजिएगा। आगे चलो, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, ओहो इतना आसान सा काम। कोई एक मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा और कहा जाए, जैसे मैं आपको बी दे देती हूँ, कहती हूँ उसको ना -b निकाल के बताओ, तो -b जब आप इधर लगाओगे तो माइनस इधर भी आएगा, फिर ये माइनस अंदर जाएगा तो सारों के साइन चेंज हो जाएंगे, सारे जो पॉजिटिव होंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव होंगे वो पॉजिटिव हो जाएंगे। जैसे आओ इसकी डेफिनेशन करते हैं, फिर हम इसके बारे में एग्जाम्पल देते हैं। लेट ए बी अ मैट्रिक्स, इट्स नेगेटिव इज डिनोटेड बाय दिस, ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल एंट्रीज, जितनी भी एंट्रीज हैं उन सारों के साइन चेंज कर दो, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दो, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दो, तो यही हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स बन जाएगा। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है, अब मैंने माइनस इधर भी लगाया, माइनस इधर भी, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो सारे डर के मारे अपने साइन चेंज कर देंगे, पॉजिटिव था नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह अब हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक और टाइप हमारे पास है। अब इसमें बड़े मजे की बात है, वो ये कहता है अगर आपने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो ढीठ का ढीठ वही शक्ल एज इट इज आ गई, चेंज ही ना हुई, तो हम इसे ऐसे मैट्रिक्स बोलते हैं सिमेट्रिक। ट्रांसपोज लिया है यार, हमने ट्रांसपोज लिया, क्या किया, जो हमारी रोज थी हमने उन्हें कॉलम्स में चेंज कर दिया है, रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया, फिर भी मैट्रिक्स चेंज ना हुआ। तो अब आओ इधर आओ, एग्जांपल्स हैं हमारे पास बहुत सारी, आज जो दिखाते हैं आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहली शर्त है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इज सिमेट्रिक, हम उसे सिमेट्रिक बोलेंगे इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ही ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वाह 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 तुझमें बड़ी हिम्मत है, तू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे, द मैट्रिक्स इज सेट इज सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास क्या है, सपोज दैट ये m है, अब मुझे इसका ट्रांसपोज लेना सिखाया गया है, इसका ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ये देखो इसका ट्रांसपोज सबसे पहले मैंने खुशी से ले लिया, ये यूं हो जाएगा, ये लेटा हुआ है तो इसे खड़ा कर दो, इसको भी खड़ा कर दो, इसको भी खड़ा कर दो, ये खड़े हो गए। अब देखो यही वही आंसर है जो हमारे पास सवाल था, वही आंसर है, कोई जरा सा भी चेंज नहीं हुआ, देख लो खुद ही। इसी तरह आप एक और मैट्रिक्स आपके सामने गिवन है, वो कहता है इसका ट्रांसपोज लो, ट्रांसपोज लेने के बाद 2 2 -1 था, इधर पॉजिटिव 1 आ गया, 3 3 और 1, ये देखो -1 इधर आया हुआ है, तो वो ए के बराबर आंसर आया नहीं है, तो ए इज नॉट सिमेट्रिक, तो ए सिमेट्रिक नहीं है। अब अगली है स्क्यू सिमेट्रिक। आपने ए का, ये देखो स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a आ जाए। अब ये a आपके पास गिवन है, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लो, और फिर जब आप इधर से माइनस कॉमन लोगे बाहर, तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो आपका a पूरा का पूरा बन जाएगा। ये देखो, तो हमारे पास ये आगे चलें खैर जल्दी जल्दी इसे वाइंड अप करती हूँ।
और फिर मैं आके अपने इसको बस इसकी टाइप्स पढ़ा के बस करती हूँ, फिर वो आगे नहीं जाती। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स और एक और आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहीं से निकलेगा। डायगोनल मैट्रिक्स पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे ये जो डायगोनल, ये डायगोनल होता है और ये स्क्यू डायगोनल होता है। मैं पता नहीं कौन सा डायगोनल होता है, लेकिन ये हमारा मेन डायगोनल होता है। तो ये जो इस डायगोनल में सारे एलिमेंट्स जीरो ना हो, सारे बाकी ऊपर नीचे जीरो बेशक हो जाए, लेकिन इस एलिमेंट्स में कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट जरूर हो। अभी ये डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ आपको। नॉन डायगोनल, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है और ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं। डायगोनल में कोई ना कोई नॉन जीरो एलिमेंट, मतलब सारे डायगोनल भी जीरो ना हो। अब खुद सोचो, अगर मैं इधर भी जीरो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो कर दूं तो ये नल मैट्रिक्स नहीं बन जाएगी, जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी, नल मैट्रिक्स बन जाएगी। तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स नई डेफिनेशन इंट्रोड्यूस करवाने का फायदा बताओ। डायगोनल में आपके नॉन जीरो एलिमेंट कोई ना कोई जरूर हो, एटलीस्ट वन नॉन जीरो एलिमेंट इन द मेन डायगोनल। आपके मेन डायगोनल में एटलीस्ट वन, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हम इसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरह सेम यही डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, आज जो डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल यही इसे मेन डायगोनल या इसे प्रिंसिपल डायगोनल में उसका एटलीस्ट कोई एक एंट्री, एनी वन, कोई भी हो सकता है, ये हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, एनी वन एंट्री ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉट जीरो, वो जीरो नहीं होगा। एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी हमारी क्या होंगी? ये ऊपर भी जीरो होंगे, नीचे भी जीरो होंगे। तो यही हमारे पास होता है डायगोनल मैट्रिक्स होती है। इसी तरह अब एक और मजे की बात, अगली डेफिनेशन है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स पता क्या कहता है? कहता है मेरे प्रिंसिपल डायगोनल में एक ही नंबर हो। इधर तो रंग बिरंगी नंबर्स है ना, 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है। वो कहता है मेरे पास एक ही नंबर हो, बाकी ऊपर नीचे सारे जीरो हों। जैसे डायगोनल, इस डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल एंट्रीज इन द प्रिंसिपल डायगोनल आर सेम एंड नॉन जीरो। एक तो वो सेम हो और सारी की सारी जीरो ना हो, जीरो नंबर भी आप नहीं ले सकते और सारे के सारे हों भी सेम, तो हम इसे बोलते हैं। जैसे ये देखो 2 2 2 2 2 स्केलर डायगोनल, 3 3 3, ये भी हमारे पास सारे स्केलर। इसी तरह अगर हमारे पास मेन डायगोनल में 1 1 1 आ जाए तो हमारे पास ये डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बन जाती है। ये देखो 1 by 1 की मैट्रिक्स, 2 by 2 की मैट्रिक्स, 3 by 3 की मैट्रिक्स इसमें लिखी हुई है। तो अब हम स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिक्स, बट डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट स्केलर एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए ठीक है बच्चे, मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।